नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के स्मृति बख्तियारपुर नगर परिषद में मौजूद हूं और नगर परिषद की ये तस्वीर देख रहे हैं, पीछे नगर परिषद कार्यालय है। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 14 स्मृति बख्तियारपुर नगर परिषद में छठ घाट का निर्माण हो रहा है और छठ घाट के निर्माण में बहुत सारी अनियमितताएं जो है वो सामने आ रही है। हालांकि एक एक करके अलग अलग चीज अलग अलग एपिसोड में हम दिखाने का काम करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि नियम अनुसार जो छड़ उसमें लगना था वो छड़ वहां पर नहीं लग रहा है। नियम कानून को ताक पर रख करके नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर ये काम कर रही है, जिसमें छड़ का जो इस्तेमाल होना था वो हैवी क्वालिटी का छड़ का इस्तेमाल होना था, जैसे टाटा, श्याम और सेल और विजय जैसे कंपनियों का जो ब्रांडेड कंपनी होती है भारत में, उसका इस्तेमाल होना था। लेकिन लोकल सरिया का इस्तेमाल, लोकल स्टील का इस्तेमाल मगध का किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां रखा हुआ है। और मात्र कुछ ही दिनों में जो कट करके वो रखा हुआ है पिलर के लिए जिसको पाइलिंग करना है, उसकी भी हालत देख लीजिए आप, क्या दुर्दशा है मात्र कुछ दिनों में ही। उसका नतीजा यही है कि लोकल छड़ लगाने पर क्या दुर्दशा है, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात यह कि जो पाइलिंग हो रहा है वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है और जो काम होना था वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसकी भी पोल हम अगले एपिसोड में खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस कंपनी यानी कि कंपनी इसमें काम कर रही है गैलेक्सी जो कंपनी काम कर रही है, जिसने एग्रीमेंट किया है नगर परिषद से, वो इसके ठीक विपरीत यानी कि जो निविदा निकली थी और जिसमें इन लोगों ने टेंडर भरा था और जो एग्रीमेंट इन लोगों ने साइन किया था, उसके ठीक विपरीत ये काम कर रहे हैं। जितना छड़ लगना था, जो क्वांटिटी था, जो क्वालिटी था, उस हिसाब से नहीं लग रहा है। कहीं 10, कहीं 8, कहीं कुछ। हालांकि ये सब बातें हम बाद में बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल, जिस कंपनी का छड़ लगना था उस कंपनी का छड़ उसमें क्यों नहीं लग रहा है? ब्रांडेड कंपनियों को हटा करके लोकल कंपनियों के छड़ को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर उसमें इतने पैसे की बचत क्यों की जा रही है? आखिर क्या दिखाना चाह रहा है नगर परिषद और क्या दिखाना चाह रहा है ठेकेदार कि आखिर कोई बोलने वाला नहीं है, जिसके कारण ऐसी नौबतें हो रही है। लगातार सिमरी बख्तियारपुर में कुछ न कुछ मामलाएं आ रही है। हालांकि इसको दिखाने का काम लगातार द बॉस न्यूज कर रहा है। आज हमारे संज्ञान में यह मामला आया है, तो जिसको लेकर हम नगर परिषद पहुंचे हैं। हालांकि आज हम नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास जी से मिलना चाहते थे, लेकिन रामविलास दास जी जो है आज सहयोग शिविर में बिजी थे, जिसके बाद सहयोग शिविर कर करके वो वापस अपने डेरा पर या फिर कहीं और चले गए हैं। वो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस के स्टाफ से पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है, वो सहयोग शिविर में बिजी थे, तो वो नहीं मुलाकात हो पाई है उनसे भी मुझे कुछ बातचीत करनी थी इस मैटर में, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जिसके बाद मैं लगातार बता रहा हूं कि उस छठ घाट में जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए बिल्कुल ही उस क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है। बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही घटिया तरीका का काम हो रहा है। उस पर कई लोगों ने पत्राचार भी किया है, उसको भी हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अगले एपिसोड में बताएंगे कि कहां पत्राचार किया गया है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, वो सब बातें हम अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है, पहला पॉइंट आप आ जाइए कि जब सरिया ब्रांडेड कंपनी का लगाना था तो लोकल कंपनी का क्यों लगाया गया? जब उसमें श्याम स्टील लगाना था, जब टाटा लगाना था, जब सेल लगाना था, जब विजय लगाना था, तो उसमें मगध का क्यों इस्तेमाल किया गया सरिया? सबसे बड़ा सवाल। अब मगध का सरिया लगाने के लिए किसने कहा? जेई साहब कहाँ थे? और जेई साहब ने जब एस्टिमेट बनाया था तो उसमें क्या था? अगर जेई साहब कहते हैं कि यही लगाना है तो जेई साहब लिखित रूप में दे कि हाँ मैंने कहा है यही लगाने के लिए। अगर नहीं तो उस पूरे के पूरे जो भी ढलाई हुआ है उसको तोड़ा जाए, पाइलिंग को हटाया जाए और फिर से टाटा, श्याम, सेल, विजय, इसमें से चारों पांचों में कंपनियों में से किसी एक का सरिया जो है स्टील उसमें लगाया जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही समझ में आएगा कि नगर परिषद कार्यपालक प्राधिकारी, यहाँ के जेई जो है, उनकी मिली भगत से और जो भी टेंडर लिए हैं गैलेक्सी कंप्यूटर, उनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल है। और इस टेंडर में मैं बता दूं, लगभग 79 लाख रुपए का ये टेंडर है। 79 लाख रुपए में जिस तरह से काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 15 लाख का भी ये काम हो पाएगा। और साफ तौर पर 50 लाख 60 लाख रुपए बचाने के चक्कर में ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है। सरिया का जो हाल है वो आप आमतौर पर, आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि क्या स्थिति है सरिया का। वो भी हम वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। पोखर की स्थिति दिखा देंगे। जिस तरह से काम होना था उस तरह से नहीं हो पा रहा है, जो सीढ़ी बनना था उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। तो सारा सवाल बाद में हम अगले एपिसोड में पूरी की पूरी तहकीकात के साथ और भी बहुत कुछ हम लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो स्टील लगाना था, जो ब्रांडेड कंपनी का स्टील लगाना था,
आखिर वो क्यों नहीं लगाया गया? आखिर इसमें कितने पैसे बचत किए गए? आखिर इसमें इतना सरिया क्यों नहीं लगाया गया? वो कंपनी का सरिया क्यों नहीं लगाया गया? ये किसके मिली भगत से हुआ? जेई के, कार्यपालक के, या फिर ठेकेदार के? तो सबसे बड़ी बात है, कार्यपालक साहब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं रामविलास दास जी, वो संज्ञान लेते हैं। इसलिए मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं कि ऐसे जो गैलेक्सी कंप्यूटर जो ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सारे पिलर पाइलिंग को तोड़ा जाए और फिर से जो एस्टीमेट के हिसाब से, जो अग्रीमेंट के हिसाब से उसमें दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उस छड़ का इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को सुविधा हो, छठ व्रतियों को प्रॉब्लम ना हो, छठ घाट अच्छे ढंग से बन सके और लोग नगर परिषद की तारीफ कर सके। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस।